नेहा फैमिली व्लॉग भूल नहीं पा रहे शाइस्ता जी को। शाइस्ता जी को पड़ रही हैं धमकियां और शाइस्ता जी ने इसको लेते हुए इस बात को इतना सीरियस ले लिया कि अपनी वीडियोस में फिर से एक बार अंकल जी को याद करना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ अंकल जी को याद किया बल्कि देखने वालों को भी बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। मैं कहती हूँ कि घटिया आदमी वो है, बेशरम वो है या आप हैं जो दूसरों की बहन बेटियों को, देखने वाली बहन बेटियों को कहती हैं मेरी जगह खाली है, तुम आके इससे शादी कर लो। क्या तुम्हारे तरले मिन्नतें किए थे देखने वालों ने? एहसान फरामोश औरत शाइस्ता जी, आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, अपने बलबूते पे चैनल बनाती तो फिर मानते कि तुम्हारे 3 महीनों में 500 से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर हो जाते तो फिर मानते कि तुम्हारी कोई एबिलिटी है, तब तुम अपनी माँ के ख्वाब पूरे करती। तुम तो एक बंदे का सहारा लेकर आई हो। क्या तुम्हें हमने कहा था कि उस बंदे से तुम मंगनी करो, रिश्ता करो? लालची तो तुम थी। तुमने चैनल के लालच में आके अंकल आसिफ से यानी नेहा फैमिली व्लॉग्स वाले अंकल से शादी की और अब आके अपने रोने गाने देखने वालों को सुनाना शुरू कर दिया है। बेशरम औरत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। ये शाइस्ता जी को फिर से दौरे पड़ने लग गए हैं। जब ये मामला ख़त्म हो गया था, इस पे पानी फिर चुका था, ठंडा पानी फिर चुका था, सब भूल चुके थे। नेहा फैमिली और निशा फैमिली यानी पाक विलेज फूड वाले अपने भाई अदनान की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हुए हुए हैं और वहाँ पे शादियाँ चल रही हैं। यहाँ तक कि अंकल ने भी अब शेरवानी पहन के लोगों को दिखा दी कि एक तरफ अदनान की शादी हो रही है, दूसरी तरफ मेरी बहन मेरी भी शादी करवाना चाह रही। क्या ये देखने के बाद आपके मन में फिर से लड्डू फूट रहे हैं अंकल के लिए? अब आप दोबारा से फोर्स करना चाह रही हैं? हमने तो अंकल की वीडियो में अब ऐसा कुछ भी नहीं सुना। हाँ, 1 महीने पहले ज़रूर हमने आशिकी माशूकी वाली शेर व शायरी अंकल से ज़रूर सुनी थी, लेकिन उसके बाद तो सारे ताज़िए ठंडे हो गए, सारे मामले ठंडे हो गए। तो आप किस तरीके से, किस बिहाफ पे आके वीडियो बना के अंकल आसिफ को, नेहा को और निशा के वालिद साहब को बदनाम कर रही हैं? सबसे पहले यहाँ दोस्तों मैं आपको बताती जाऊँ कि ये शाइस्ता जिनका यानी रिश्ता जुड़ा था नेहा के फादर, नेहा और निशा के फादर के साथ, और वो रिश्ता जो है इस औरत ने ख़ुद ख़त्म किया। किस बुनियाद पे ख़त्म किया? मतलब मैं कहती हूँ वो बुनियाद बिल्कुल बेबुनियाद थी। बेबुनियाद मकसद पे इस औरत ने रिश्ता ख़त्म किया। दर हकीकत इसका जो खेल था वो लोगों ने एक्सपोज कर दिया था। मैं काफ़ी टाइम पाक विलेज फूड पे, पाक विलेज व्लॉग्स पे और नेहा फैमिली के ड्रामों पे व्लॉग बनाती रहती हूँ, रिएक्शन देती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं इस औरत के ऊपर बड़ा गुस्सा आया और इसके ऊपर मुझे गुस्सा आने की जो वजूहात हैं वो मैं आपके साथ आगे चल के बयान करूँगी। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त करंट बात है ना, उस पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं कि इस औरत ने चैनल के लालच में नेहा और निशा के फादर से अपना रिश्ता जोड़ा। असल चीज़ इसकी ये थी, इसने दर हकीकत अंकल से शादी नहीं करनी थी। ये तो राग अलाप रही थी, लॉलीपॉप दे रही थी अंकल और उनकी फैमिली को। शुरू में हमने इनके ऊपर इस बात पे रिएक्ट किया, निशा के ऊपर, कि निशा रातों रात यानी वालिद साहब उसके उनको लेकर आए कराची और उनकी मंगनी हुई। इस उम्र में मंगनी होनी नहीं चाहिए थी, सादगी से निकाह होता, सब कुछ होता। ये एक मतलब प्री प्लान्ड, मान लो ये प्री प्लान्ड था, सही है। इस औरत ने, शाइस्ता ने, मेरे ख़्याल में पाक विलेज फूड वालों को और नेहा फैमिली को अच्छा खासा अमाउंट खिलाया होगा। मे बी, कंफर्म नहीं है, मैं इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकती, खिलाया होगा क्योंकि लोग देते हैं शॉर्ट आउट के लिए पैसे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है इनकी प्रमोशन की होगी मंगनी के नाम पे और चैनल जो है वो बना, वहाँ के सब्सक्राइबर वहाँ शिफ्ट हुए और उसके बाद ये सिलसिला 3, 4, 5 वीडियोस तक चलता रहा। कभी नेहा आ रही है अपनी होने वाली भाभी के साथ, हुरैन है आई थिंक उसका नाम, और अदनान की जो बीवी है। फिर उसके बाद बीच में मेरे ख़्याल में ईद आती है, उस पर ये लोग आते हैं। और फिर जो बेबुनियाद मकसद पे रिश्ते को तोड़ा गया, जिसको एक बुनियाद बना के आगे रखा गया, वो थी इस औरत के भतीजे की डेथ।
इसके सबसे छोटे भतीजे की हो गई थी डेथ, जिस पे इसने वावेला खड़ा किया और रिश्ता ख़त्म कर दिया कि मुझे निशा और उसके मियाँ ने पंजाब से फ़ोन करके अफसोस नहीं किया। ओ बीबी, पहले भी कहा था कि तुम्हारा जिससे रिश्ता जुड़ा है अंकल आसिफ यानी नेहा और निशा के फादर, वो इस फौदगी में सुबह से लेकर रात तदफीन के बाद तक अपने बेटी नेहा और अपने बेटे अदनान के साथ वहाँ मौजूद रहे और अफसोस में शामिल रहे। फिर तुम्हें किस बात की परेशानी थी? दर हकीकत इसने रिश्ते को ख़त्म ही करना था। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चैनल का लालच था, या जितनी पेमेंट की गई होगी बस उसने सोचा कि बस मैं अब यहाँ तक अपना किस्सा रखूँ, मैं इसको मज़ीद आगे ना जाना। हो सकता है कि अंदर खाचे कोई सीरियस मैटर आ गया हो, सच्ची में नेहा और निशा ने कह दिया हो कि भाई आप हमारी मदर बन जाएँ। इस बात को लेके शायद ये इतना पॉपकॉर्न की तरह उछली और इसने रिश्ते को ख़त्म किया। अब चलो रिश्ता ख़त्म हो गया बीबी, तो तुम आके 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद फिर से चैप्टर ओपन करके बैठ गई हो। क्या तुम्हें अंकल की पहनी हुई शेरवानी देख के तो कहीं तुम्हारी राल नहीं टपकी? ये बात तुम्हें बड़ी कड़वी लग रही होगी, आप लोग सुनने वालों को भी बड़ी कड़वी लग रही होगी ये वाला जुमला मेरा, क्योंकि इस औरत ने आप देखने वालों को और हम देखने वाली मतलब ख़वातीन को इतना घटिया अल्फाज बोला है। बेशरम औरत कहती है मेरी जगह खाली है, जो मुझ पे बातें कर रहे हैं तो वो अपनी बहन बेटियां दे दें इस अंकल को। बेशरम औरत, पहले तो तुम चैनल के लालच में अपनी उम्र से डबल उम्र के आदमी से खुद, हमने नहीं कहा, किसी ने तुम्हारे हाथ पैर मिन्नतें नहीं की थी, तरले नहीं किए थे शाइस्ता बीबी कि तुम अंकल आसिफ से अपना रिश्ता जोड़ो। तुमने तो खुद चैनल के लालच में ये सब कुछ किया। तुम तो खुद चैनल के लालच, व्यूज़ की भूखी थी और अब भी तुम व्यूज़ की ही भूखी हो। माना कि हर कोई व्यूज़ का ही भूखा होता है, लेकिन मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ दोस्तों कि ये औरत फिर से ड्रामा कर रही है, व्यूज़ के लिए अंकल को इस्तेमाल कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मे भी शायद नेहा फैमिली के भी व्लॉग्स डाउन हो गए हैं, तो अब ये मिल के ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन जो मर्ज़ी ये लोग करें, लेकिन जो चीज़ कहते हैं ना नज़र आती है ना, इंसान सिर्फ उसकी हद तक रह के बात कर सकता है। तो मेरा रिएक्शन भी सिर्फ इनकी वीडियो की हद तक रहेगा, रिएक्शन बन रहा है जितना मैंने शाइस्ता की वीडियो देखी। एक तो ये औरत हमारी ऊपर, हमारी औरतों के मतलब हम ख़वातीन पे, बच्चियों पे इस तरह की गलत बात कर रही है। देखने वालों पे भी एहसान फरामोश औरत है कि तुम सोशल मीडिया पे आई हो, तुम पे बातें होंगी, लान तान होगी, क्रिटिसिज्म होगी, सब कुछ होगी और फिर तुम्हें वो बर्दाश्त करना है। ये मुद्दा तुमने छेड़ा था, हमने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम इस बेस पे चैनल बनाओ। इसका एक पहले भी चैनल था, मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो ग्रो नहीं किया था, इसने वो चैनल बंद कर दिया था। ये नया चैनल बनाया था और इसी बुनियाद पे इसने ये नया चैनल बनाया था। मेरे ख्याल में इसकी दूसरी या तीसरी वीडियो थी जिसमें ये नेहा और निशा के फालिद साहब से इसकी मंगनी हो रही थी। ये ग्रो ही इस बेस पे हुआ है, वरना इस औरत में क्या एबिलिटी है, ये क्या कर रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों, ये पढ़ी लिखी खातून अपने आप को कहती है और जाहिलों से बदतर ये खातून है, मैं कहती हूँ ये पढ़ी लिखी जाहिल है शाइस्ता बीबी, जो एक उम्र रसीदा इंसान को घटिया आदमी कह रही है। बल्कि ये नहीं कहती है कि घटिया भी, मेरे ख्याल में इस आदमी के लिए लफ्ज़ कम है, यानी इसको घटिया एक तरह से कह रही है ये औरत, जबकि इसकी माँ भी अच्छी खासी उम्र की, इसका बाप भी मेरे ख्याल में इसी उम्र का होगा। तो जो खुद ही कहती है जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी किसी के साथ इस तरीके से नहीं करते, गलत बयानी नहीं करते, गलत इल्ज़ाम नहीं लगाते, बुरा नहीं करते किसी के साथ। तुम तो सोशल मीडिया पे आके अपनी पढ़ी लिखी हो के जहालत दिखा रही हो, नेहा फैमिली के बारे में तुम इस तरह के गलत स्टेटमेंट दे रही हो। एक तरफ कहती है, इनकी किरदार कशी भी कर रही है, कह रही है कि जो आदमी अपने घर में गैर मर्दों के आने पे जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी नेहा घर पे होती है और मेरे ख्याल में इनके घर में कोई गैर मर्द आ रहे होते हैं, तो उस आदमी को भला मेरा क्या ख्याल। उसने मुझे नेहा के नंबर से 4-5 दफ़ा अंकल आसिफ ने इस औरत को कॉल की है और इसके साथ गलत बयानी की है। चलो मान लिया उस आदमी ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया था इस फैमिली के साथ। मेरा सवाल तुमसे ये है, आप लोग भी इससे ये सवाल करें पहले तो, कि तुम्हारा रिश्ता जब इस फैमिली से ख़त्म हो गया था तो नेहा का नंबर मोबाइल में रखने की क्या ज़रूरत थी? ब्लॉक कर देती इनके घर के तमाम अफराद को, सही है।
दूसरा मेरा सवाल है कि जब तुमने इतना बड़ा किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया है, एलिगेशन लगा दी है, प्रूफ़ दिखाओ। यहाँ तो प्रूफ़ पे बात होती है। इतनी तुम सच्ची हो, बद्दुआएँ तुम देती हो, पढ़ी लिखी जाहिल तुम हो, तो तुम अपनी पढ़े लिखे होने का थोड़ा सबूत देती। जब सारा कुछ प्रूफ की बिहाफ पे होता है, सोशल मीडिया पे प्रूफ दिखाए जाते हैं, तो हमें देखने वालों को भी प्रूफ दिखाओ ना। बल्कि उल्टा, जिस कहते हैं ना दाढ़ी में चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कैसे दोस्तों, किसने अपने उन तमाम वीडियोस के कमेंट्स भी ऑफ कर दिए जिसमें लोगों ने आके इसको अच्छा खासा लेक्चर दिया इसकी बातों पे। ये घटिया औरत हम देखने वालों पे एहसान फरामोशी कर रही है कि एक तो तुम्हें देख के लोग व्यूज़ दे रहे हैं, जिससे तुम डॉलर कमा रही हो, जिससे तुम अपनी माँ का ख्वाब पूरा करोगी, और ऊपर से आके उन्हीं औरतों को तुम इस तरह से बोल रही हो, उन्हीं लोगों पे लान तान कर रही हो। शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। जिस तरह की तुम फजूलियात और घटिया बातें कर रही हो बीबी, तुम तो पढ़ी लिखी जाहिल हो। तुम्हारे ऊपर नेहा और निशा फैमिली ने एहसान किया, तुम्हारे चैनल को इतना शॉर्ट आउट दिया, वरना यहाँ लोग चैनल बना के 6-6, 8-8 महीने, साल 2-2 साल खिज्जल ख्वार हो रहे, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। यहाँ इस औरत का चैनल मोनेटाइज हुआ, वहाँ इसने इस फैमिली को किक आउट कर दिया। मैंने आज तक इस फैमिली के ख़िलाफ़ बड़े रिएक्शन बनाए हैं, नेहा और निशा पे, इनके ड्रामों पे, लेकिन अभी भी मैं बनाऊंगी। ये नहीं कह रही कि ये दूध के धुले ये फैमिली, ये मानेंगे तब तुम्हारी बात जब तुम अंकल आसिफ की वो कॉल्स दिखाओगी, वो मैसेजेस दिखाओगी जिस पे तुम्हें जो है ये फैमिली तंग कर रही है। तुम्हारी बातों पे अब हम नहीं आने वाले। तुम तो एक नंबर की लालची औरत हो, तुम तो दूसरों को बद्दुआएं देती हो, तुमने झोली भर भर के बद्दुआएं दिए। यहाँ तक कि नेहा फैमिली को इतनी बड़ी बद्दुआ देती है कि अल्लाह का अजाब इनके घर में नाजिल हो। जबकि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है कि कभी भी किसी को भी मुसलमान बद्दुआ नहीं देता, चाहे वो हक पे हो या ना हक पे हो, बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। अल्लाह को नापसंद है ये चीज़। लेकिन आप तो हज्जन बीबी बन के जो इस्तिखारा निकाल लेती हैं अपने मतलब का मंगनी होने के बाद, जो हज्जन बीबी आप बैठ के 10-10 पेजों के लेसन देती हैं, वरना आपके ब्लॉग में कुछ भी नहीं है। तो उन लेसन्स में आपको मेरे ख़्याल में इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि आप सोशल मीडिया पे, यहाँ पे 10,000 लोग हैं, 10,000 मुँह हैं, 10,000 स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म तो पहले किया जाता है, अच्छी बात बाद में की जाती है। असल कसूरवार इस माशरे में औरत को ही समझा जाता है। जब ये चैप्टर क्लोज़ हो गया था तो आपको अपना ये नकाबशुदा मुँह ला के इस तरीके से नहीं आना चाहिए था, प्रूफ के साथ आना चाहिए था, तब दुनिया बिलीव करती है, वरना नहीं। और किसी ने तुम्हारे, जाते जाते बात करूँगी, किसी ने तुम्हारे आगे मिन्नतें नहीं की थी देखने वालों को, जो तुम लान तान कर रही हो ना, बद्दुआएं दे रही हो, तो बीबी तुम्हारा अपना किया तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम ना करती, तुम्हें पहले नहीं पता था, आंखों में पत्थर आ गए थे कि अंकल आसिफ की उम्र तुमसे डबल है, गरीब हैं, जवान बेटा घर पे है, जवान बेटी घर पे है, और तुमने अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनना है, तुमने शादी नहीं करनी है, तो वो चोचलेबाजियाँ ना करती, ना तुम पे क्रिटिसिज्म होता। तुम भी जो हमारी आम पाकिस्तानी और इंडियन जो आवाम है उनकी तरह घर बैठ के व्लॉग बनाती, फिर देखती मैं तुम्हारा 1 साल तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता। खैर, ये था मेरा दोस्तों आज के इस टॉपिक पे रिएक्शन। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था, तो सब्सक्राइबर की फरमाइश सर आँखों पे मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।